नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्रिपल इंजन सरकार होने से 3 गुना तेजी से होगा विकास, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरोवर नगरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार देने का समय आ गया है। इससे प्रदेश का 3 गुना तेजी से विकास होगा। धामी को नैनीताल में निकाय चुनाव के बीच नैनीताल, भवाली और भीमताल नगर पालिका के अध्यक्ष पदों के अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में तेजी से विकास कर रही है। जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की भूमि को बचाने के लिए सरकार सशक्त भू कानून भी जल्द लाएगी। उत्तराखंड में अगले 4 दिन जारी रहेगा सर्दी का सितम। बारिश बर्फबारी से पड़ेगी खून जमाने वाली ठंड। निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। इस बीच ठंड जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 से 22 जनवरी के बीच ऊंचे जिलों में बादल छाने के साथ छिटपुट वर्षा की भी संभावना जताई है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात होने से हवा सर्द रहेगी। शुक्रवार को चंपावत समेत कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में आसमान साफ रहा। शुष्क मौसम के बीच धूप निकलने से दिन का मौसम सुहावना रहा और सुबह शाम गलन वाली ठंड भी पड़ रही है। जहां पीएम मोदी ने लगाया था ध्यान, उस केदार घाटी की कायापलट को उत्तराखंड सीएम धामी ने बनाया नया प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना स्थली केदार घाटी नए रूप और रंग में निखरेगी। रुद्रप्रयाग को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत केदार घाटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गौरीकुंड, त्रियोगी नारायण, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, ऊखीमठ समेत केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों समेत संपूर्ण जिले में नियुक्त ढंग से अवस्थापना सुविधाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए देहरादून आरटीओ का ऐलान। स्कूल छोड़कर वैन चालक पेरेंट्स को देंगे अपडेट। शहर में स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत आरटीओ शैलेश तिवारी ने उसमें परिवहन करने वाले बच्चों के नाम व उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करने के आदेश दिए हैं। स्कूल वैन चालक को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना होगा जिसमें बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर होंगे। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे तभी चालक को व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका मैसेज करना होगा। इसके अतिरिक्त छुट्टी के समय जब चालक बच्चों को स्कूल से लेकर निकलेगा तब भी अपडेट मैसेज करेगा। 10वीं के स्टूडेंट्स पर बढ़ेगा बोझ, पढ़ने होंगे 10 विषय, अगले साल से लागू करने की है तैयारी। उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में इस वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं पर पढ़ाई का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। संभव है कि अगले साल यानी कि 10वीं कक्षा में उन्हें 10 विषयों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत यह ड्राफ्ट राज्य SCERT की ओर से तैयार कर लिया गया है। अब इसे अगले सत्र से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लागू करने की तैयारी है। वहीं इस संबंध में फिलहाल आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर यह लागू हुआ तो अगले सत्र से परीक्षार्थियों को 10 विषयों की परीक्षाएं देनी होगी। एक साथ 30,000 एंट्री में भी नहीं अटकेगी वेबसाइट। साइबर सुरक्षा का भी रखा गया पूरा ध्यान। यूसीसी का जो पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है उस पर एक साथ 30,000 से ज्यादा यूजर भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक दिया गया है। ITDA ने यूसीसी वेबसाइट ucc.uk.gov.in की लॉन्चिंग से पूर्व पुख्ता तैयारियां की है। किसी भी तरह की तकनीकी खामी को तत्काल दूर करने के लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस वेबसाइट को 2 बार सिक्योरिटी ऑडिट किया जा चुका है। सोर्स कोड रिव्यू में सभी वर्तमान पैमानों पर वेबसाइट खरी उतरी है। ITDA की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि वेबसाइट को सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है। इससे वेबसाइट पर साइबर हमला होने की दशा में भी
कोई नुकसान नहीं होगा। वेबसाइट की प्रोसेसिंग स्पीड काफी उच्च है, यानी एक बार प्रोसेस करने के बाद बेहद कम समय के भीतर वह पूरा हो जाएगा। स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी कांग्रेस की इच्छा विधायक ने बीजेपी पर लगाए आरोप, जाने क्या बोले बेहड़। रुद्रपुर में किच्छा विधायक और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जनता की मीटर है, निजी कंपनी को इसे लगाने का ठेका मिला हुआ है। जब ये घरों पर लगेंगे तो इससे लोगों का उत्पीड़न होगा। कांग्रेस इस मीटर को किसी कीमत पर लगने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा मीटर के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की कंपनी के साथ किया एमओयू। राज्य को भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र में मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ मध्य उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में शुक्रवार को एक समझौता संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सचिवालय में आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हस्कुलसन की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृहनगर खटेमा से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े रहे। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए 12,000 किलो चाइनीज लहसुन को किया नष्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा क्षेत्र में नेपाल से भारत लाई जा रही 2 ट्रॉलियों में 12,000 किलो चाइनीज लहसुन लदा हुआ था। जबकि यह चाइनीज लहसुन भारत में प्रतिबंधित है, वहीं इस चीनी लहसुन को चोरी से लाया जा रहा था, जिसको बनबसा से कस्टम विभाग ने पकड़ा। इसके बाद खटीमा तहसील परिसर में लाकर नष्ट कर मिट्टी में जमावदज किया गया। कस्टम अधिकारी बनबसा मुकेश साहू ने बताया कि यह लहसुन चाइना के है, जो नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था, जिसको गाजियाबाद कस्टम ने पकड़ा है। और बताया गया कि जांच के दौरान इस चाइनीज लहसुन में कई तरह की गंभीर बीमारियां भी पाई गई है। इसके चलते लगभग 2005 से भारत सरकार ने इस चाइनीज लहसुन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके उपरांत भी लगातार नेपाल के रास्ते से यह लहसुन भारत लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि एक बार बीमारी सॉइल में चली गई तो उसका निवारण मुश्किल होगा। उत्तराखंड में निजी बस यात्रियों को भी मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। दरअसल इससे निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को दुर्घटनाओं के दौरान कुल 10 लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने का दर्द सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है और ऐसे में राहत राशि में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। टिहरी में हादसा, शादी में शामिल होने आए थे दंपति, अंगीठी की धुएं से दम घुटने से हुई मौत। भिलंगना ब्लॉक के ग्राम पंचायत द्वारी थापला में शादी समारोह में शामिल होने गांव पहुंचे पत्नी की अंगीठी की धुएं से दम घुटने के कारण मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों का दाह संस्कार कर दिया है। इस मामले में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। द्वारी थापला की ग्राम प्रशासक रिंकी देवी ने बताया कि गांव के मंदमोहन सेमवाल 52 वर्षीय की पत्नी यशोदा देवी 48 वर्षीय चाचा के लड़के के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए घनसाले से अपने गांव आए थे। 16 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे के दौरान वे खाना खाने के बाद अंगीठी पर आग सेंक रहे थे। ज्यादा ठंड होने के कारण वह अंगीठी को लेकर अंदर कमरे में चले गए। उधार दिए 200 रुपए, मांगे तो पहले दी गालियां, फिर दांतों से काट दी अंगुली। देर शाम उधर दिए 200 रुपए को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तगादा करने से गुस्साए व्यक्ति ने उधार देने वाले युवक की अंगुली मुंह में डालकर काट दी। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम धनसारा मोड़ निवासी सोनू यादव ने गाँव के एक व्यक्ति को करीब 2 वर्ष पहले 200 रुपए उधार दिए थे। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे वह उसे गाँव में चौराहे के पास मिल गया तो सोनू ने उसे पैसों के लिए टोक दिया। इससे गुस्साए आरोपित ने गाली गलौज भी शुरू कर दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।